हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 है कैंडल स्टिक पैटर्न का। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पार्ट 2 में सिखाने वाला हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न मास्टरी कोर्स जो चल रही है दोस्तों, ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको दोस्तों इन सभी कैंडल स्टिक को सिखाऊंगा। देखो ये सब और बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, ठीक है। साइकोलॉजी क्या है और कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। जो सबसे पहली फर्स्ट कैंडल है दोस्तों, ये वाली कैंडल काफ़ी मार्केट में बनती है। ये देखो यहाँ पे दोस्तों 3 कैंडल है। एक फर्स्ट ये है ग्रीन, और ये भी ग्रीन है, और ये भी ग्रीन है। इसका नाम है 3 वाइट सोल्जर। 3 कैंडल से पैटर्न बनता है और ये एक बुलिश पैटर्न है दोस्तों। ऐसे सेम बेरिश पैटर्न बनता है, लेकिन ये बुलिश है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसकी साइकोलॉजी सिंपल है। ये भी ग्रीन कैंडल है और ये भी दोस्तों ग्रीन कैंडल है, और ये भी ग्रीन कैंडल है। यानी कि ओवरऑल इस पैटर्न में बायर स्ट्रॉन्ग है, प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये दोस्तों बायर के कंट्रोल में है प्राइस। तो जब ये दोस्तों बनता है चार्ट पे तो प्राइस ऊपर जाता है। ये एक बुलिश पैटर्न है, लेकिन इसे दोस्तों कैसे ट्रेड करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि जो ये तीनों कैंडल दिखाई दे रही हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले का जो हाई है यहाँ पे है, और जो लास्ट वाली कैंडल का लो है दोस्तों यहाँ पे है, और इसी के बीच में देखो गैप है दोस्तों। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये पैटर्न दिखेगा और प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा और फिर से दोस्तों वापस चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये देखो दोस्तों 3 कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है, अगर ये पैटर्न दिखता है तो आप ये मत दोस्तों समझ लेना कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा। नहीं, अगर यहाँ पे इसके बीच में दोस्तों गैप हो जाता है तो ये बन जाएगा फेयर वैल्यू गैप। इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो प्राइस आ सकता है यहाँ पे इस गैप को फिल करने के लिए फिर से ऊपर जा सकता है। ऐसा होता है। ऐसे सेम अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बनता है, देखो ये यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है इसे फिल करेगा ये। इसके बाद ये फिर से यहाँ पे गिर सकता है। ऐसे यहाँ पे देखो चार्ट पे प्राइस ऊपर गया और देखो यहाँ पे ये टॉप मिला, टॉप पे ये पैटर्न बनता है, ये देखिए। और यहाँ पे ये देखो दोस्तों तीनों कैंडल लगातार ये रेड रेड है, लेकिन अगर इसके बीच में दोस्तों गैप है ये, तो ये फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। देखो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा और देखो यहाँ पे फिर से इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस ऊपर गया। इसके बाद देखो फिर से प्राइस तब नीचे गिरा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे जो गैप है ये हल्का सा है, तो प्राइस इस गैप को फिल करने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पे गैप ही नहीं बचा है। अगर गैप होता तो दोस्तों प्राइस से नीचे आ सकता था। इसके बाद देखो यहाँ पे दोस्तों प्राइस कंटिन्यू ऊपर गई है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि ये सभी पैटर्न कहाँ बन सकते हैं, टॉप पे बन सकते हैं या तो बॉटम पे। अगर ये पैटर्न आपको टॉप या बॉटम पे दिखता है तभी ट्रेड करना है, वरना आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेडिंग के लिए ये सभी पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सभी पैटर्न को ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पैटर्न है उसको समझो। नेक्स्ट पैटर्न दोस्तों है, उसका नाम है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार ये भी बुलिश पैटर्न है, और जो ये इवनिंग स्टार है ये बेरिश पैटर्न है। यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी क्या है समझो। पहले प्राइस देखो नीचे गिरा, प्राइस नीचे गिरने के बाद यहाँ पे बायर कोशिश करते हैं कि प्राइस को ऊपर लेके जाए, लेकिन यहाँ पे ये कट कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद जिससे अगली कैंडल बनती है, देखो दोस्तों प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर गया और इसकी हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे अब प्राइस बायर के कंट्रोल में हो गई, क्योंकि यहाँ पे इसके भी हाई को ब्रेक कर दिया। ओपनिंग है, इसके भी हाई को ब्रेक कर देगा पैटर्न, ये वाला लास्ट वाला, तो ये बुलिश पैटर्न माना जाएगा। तो यहाँ से प्राइस दोस्तों ऊपर जा सकता है। ऐसा पैटर्न होता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बायर के कंट्रोल में होता है। ये पैटर्न बायर के कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसका साइकोलॉजी क्या है, मतलब कि ये किसके कंट्रोल में है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे एक काम करना है। जैसे देखो यहाँ पे ये पैटर्न बना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग लेना है। ओपनिंग कहाँ पे, ये रही ओपनिंग, और जो लास्ट कैंडल है उसका लेना है आपको क्लोजिंग। ये रही क्लोजिंग और ये रही ओपनिंग, और यहाँ पे आपको बॉडी बना देना है। देखो ये बॉडी बन गई, और इसका दोस्तों लो इसे मार्क करना है, और हाई ये देखो। इसके बॉडी में से आपको शैडो डालना है। देखो ये यहाँ पे बन गया ये पिन बार पैटर्न, यानी कि बुलिश पैटर्न। जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी कैंडल का जो बॉडी है 30% है और जो उसका शैडो है कम से कम 70% से 80% है, तो इसका मतलब कि क्या हुआ, ये दोस्तों बुलिश पैटर्न है। लेकिन बॉडी के नीचे 70% शैडो रहेगी तभी, ठीक है। जो शैडो है दोस्तों बॉडी के नीचे होनी चाहिए, तब ये बुलिश पैटर्न माना जाएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको ये वाला पैटर्न सिखाया था कि कैसे कैसे काम करती है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। तो आप जाके उस वाले पार्ट को देख लो, फर्स्ट वाले, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे इतना करेंगे, आपको खुद यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि प्राइस कहाँ जा सकता है, ठीक है। इवनिंग स्टार जब बनेगा तो ये कहाँ बनेगा, टॉप पे, जहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अगर ये दिखता है आपको साइकोलॉजी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का क्या लेना है, ओपनिंग। कहाँ से ओपन होगी, यहाँ से। और जो लास्ट कैंडल है उसका लेना है आपको क्लोजिंग। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। देखो यहाँ पे दोस्तों एक बॉडी बन गई, यहाँ पे एक शैडो बन गया बड़ा सा। देखो ये इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे बेरिश पिन बार पैटर्न बना हुआ है। बेरिश पिन बार बोलो या शूटिंग स्टार बोल सकते हो, कि जो कि बेरिश पैटर्न होता है, ठीक है। इसके बाद देखो चार्ट पे पैटर्न बनने से पहले जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसमें कम से कम 20 कैंडल होनी चाहिए। 20 कैंडल रहेगी तभी ये पैटर्न काम करता है। अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, सपोर्ट मिला, यहाँ पे देखो दोस्तों पैटर्न बना, जैसे इसके हाई को प्राइस ब्रेक करता है
और जो पैटर्न ब्रेक कर रहा है देखो ये वाला पैटर्न, ये भी ग्रीन पैटर्न होना चाहिए। अगर ये बुलिश पैटर्न है तो, अगर ये ग्रीन पैटर्न है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, एंट्री लेते हो। तो आपका टारगेट सिंपल है, क्या है यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इवनिंग स्टार जो पैटर्न है ये देखो ये कैसे काम करता है। प्राइस देखो ऊपर गया, बट यहाँ पे पैटर्न बनने से पहले, इसके पहले यहाँ पे 20 कैंडल बनी हो, एसएस के लो को ब्रेक करता है, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और इसकी हाई पे यहाँ पे एसएल, फर्स्ट टारगेट आपका यही होगा जो यहाँ पे सपोर्ट है फर्स्ट वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है इसको समझो, बिगनर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैटर्न काफ़ी लोग यहाँ पे गलत यूज करते हैं। देखो ये पैटर्न कैसे काम करेगा। इस पैटर्न का नाम है मास्टर कैंडल। लेकिन मास्टर कैंडल बनती कैसे है, मास्टर कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। जब ये मास्टर कैंडल बनता है तो मास्टर कैंडल कैसे बनेगी, जो फर्स्ट वाली कैंडल रहेगी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल रहेगी। अब अगर ये दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये कैंडल चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, जब मास्टर कैंडल बनेगी तो ये फर्स्ट वाली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। और इसके बाद इसके बीच में, इसके हाई लो के रेंज के अंदर में कम से कम 4 कैंडल होगी, 4 कैंडल। इसकी साइकोलॉजी क्या है, इनडिसीजन, यानी कि प्राइस अभी दोस्तों साइड बेज है। शुरुआत का जो 2 कैंडल है देखो ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली दोस्तों इनसाइड कैंडल है। ये इनसाइड कैंडल यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट है ये क्या है, ये मदर कैंडल है, और जो सेकंड है ये इनसाइड बार पैटर्न है। लेकिन जब इनसाइड पैटर्न काम नहीं करता है तो प्राइस इसके बीच में दोस्तों घूमता रहता है। देखो ये यहाँ पे घूम रही है ना, तो जाके ये मास्टर कैंडल बन जाती है। अब ये प्राइस यहाँ पे साइड बेज है, यानी कि इनडिसीजन है। जब तक प्राइस दोस्तों इसके बीच में है तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है, देखो एंट्री की बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये देखो चार्ट कैसा है। यहाँ पे आपको दोस्तों एक फर्स्ट वाली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखी। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सेकंड वाला पैटर्न है दोस्तों, आपको दिख रहा है कि ये इनसाइड पैटर्न बना हुआ है ना, ठीक है। यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है। इसके हाई लो के रेंज के अंदर में देखो सभी कैंडल बनी हुई हैं। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था दोस्तों कम से कम 4 कैंडल होनी चाहिए। मास्टर कैंडल रहेगी तो इसके बीच में कम से कम 4 कैंडल रहेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके बीच में काफ़ी कैंडल है। मास्टर कैंडल यानी कि मार्केट साइड बेज है दोस्तों। यहाँ पे प्राइस कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। अब अगर प्राइस इसके हाई को ब्रेक करता है तो क्या होगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे बाइंग के लिए सोचना है। लेकिन जब प्राइस ब्रेक करेगा, जो कैंडल ब्रेक कर रही है वो भी कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखो ये अगर ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अब यहाँ पे हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे रखना है एसएल, और जो टारगेट है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसी के हिसाब से। इसके बाद जो लास्ट पैटर्न है इसको समझो। ये पैटर्न कैसे बनता है, ये है इनगल्फिंग पैटर्न, इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों ये बुलिश भी होता है और ये बेरिश भी होता है, लेकिन ये काम करता है कुछ अलग अलग। जो ये बुलिश पैटर्न है कहाँ बनेगा, ये बनेगा बॉटम पे जहाँ पे सपोर्ट लाइन है। जब बनेगा दोस्तों क्या होगा, प्राइस नीचे गिर रहा होगा, ठीक है। नीचे प्राइस गिरता हुआ फर्स्ट वाली कैंडल छोटी दिखाई देगी। लेकिन जब सेकंड वाली कैंडल बनेगी तो जो वहाँ पे जो फर्स्ट वाली कैंडल है इसको अपने अंदर में कवर कर लेगी, यानी कि इनगल्फ कर लेगी। प्राइस अब तक सेलर कंट्रोल में थी, लेकिन जैसे यहाँ पे बाइंग हुई दोस्तों, यहाँ पे बायर ने पूरा यहाँ पे कवर कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया प्राइस को। इसके बाद प्राइस क्या कर सकती है, यहाँ से ऊपर जा सकती है। यहाँ पे बायर काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो नेक्स्ट पैटर्न है इसके बगल वाला देखो, यहाँ पे ये बेरिश पैटर्न है। जब ये पैटर्न बनेगा तो कहाँ बन सकता है, टॉप पे बनता है ये पैटर्न। जैसे मान लो दोस्तों प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पे बायर सस्टेन नहीं कर पाते ऊपर, सेलर प्राइस को लाते हैं नीचे, और यहाँ पे इस वाली फर्स्ट वाली कैंडल से बड़ी कैंडल बन जाती है यहाँ पे, जो कि ये रेड कैंडल है। मतलब कि अब प्राइस किसके कंट्रोल में हो गई है, सेलर के। तो प्राइस यहाँ से क्या कर सकता है, गिर सकता है नीचे। बेरिश पैटर्न है, तो अगर ये टॉप पे बनता है तो प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है। यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाली कैंडल को यहाँ पे सेकंड वाली कैंडल ने देखो यहाँ पे इनगल्फ कर लिया पूरी तरह से। अब यहाँ पे आपको इसके लो को ब्रेक करने का वेट करना है। जैसे ब्रेक करता है यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो। और बस यहाँ पे आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।